नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन सियासी गर्मी अभी से बढ़ गई है। कोई अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई जमीन तैयार करने के लिए लगा हुआ है। इन सब के बीच अब आजमगढ़ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत का केंद्र बनता दिख रहा है। आजमगढ़ में अमित शाह के ऐलान के बाद भी विश्वविद्यालय का नाम सुहेलदेव महाराज के नाम पर न किए जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी बीच आजमगढ़ में हुए अमित शाह की रैली के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर सुझाव दिया कि आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का नाम सुहेलदेव विश्वविद्यालय रख दिया जाए और मंच पर ही योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन इसके बावजूद नाम नहीं बदला गया, जिसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जो शिलान्यास माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, जो वहाँ शिलापट लगा हुआ है, वहाँ आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के नाम से शिलापट लगा हुआ है। और अमित शाह जी ने योगी जी को ये सुझाव दिया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम सुहेलदेव जी के नाम से रखा जाए। अति पिछड़े के हक की बात थी, वहाँ योगी जी अमित शाह जी की बात नहीं माने। तो आज ये जो सुझाव दिए हैं अमित शाह जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, तो ये काहे मानेंगे? अगर मानना होता तो वहाँ यूनिवर्सिटी के शिलापट पे लिखा होता ना कि सुहेलदेव राजभर राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अमित शाह जी ये जुमलेबाज हैं। ये आजमगढ़ जो इन्होंने सुझाव दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जुमला बन करके ही न रह जाए। ओपी राजभर के बयान के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है और अमित शाह को जुमलेबाज बताया। अब बीजेपी को इस चुनाव में सुहेलदेव की विरासत पर दावा करने का एक बड़ा मौका मिला है और राजभर समुदाय के लोग इस इलाके में उन्हें देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन अभी तक नाम नहीं बदला गया, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। धीरे धीरे पूरा सच भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है। अति पिछड़ा वर्ग का वोट चाहिए, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो नाम रखने की बात कही थी विश्वविद्यालय जो आजमगढ़ में, उसमें क्या हुआ? अमित शाह जी ने तो मंच से कहा कि हम नाम रख रहे हैं और अभी तक मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पता चलता है इससे कि इनकी नीयत में क्या है। इनकी नीयत में पिछड़ा विरोध है, दलित विरोध है, महिला विरोध है, सवर्ण विरोध है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करते, अपनी चुनावी राजनीति के लिए भगवान को भी नहीं बख्शते। मुख्यमंत्री जी बताइए, अभी तक सुहेलदेव महाराज के नाम पर जो आप हर जगह हल्ला गुल्ला प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, क्या हुआ उसका? 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करने जा रही, आपका झूठ जान चुकी है। चुनाव से ठीक पहले सुहेलदेव महाराज के नाम पर राजनीति शुरू है, जिस पर समाजवादी पार्टी भी मुखर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सारे दावों और वादों को खोखला बताया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का वोट तो समझा बुझाकर फुसला कर ले लेती है, लेकिन जब इस समाज को कुछ देने की बात आती है, इस समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, तो बगले झांकती है। यह बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। लेकिन यह समाज बहुत जागरूक हो चुका है, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये कितना भी फुसलाएं बहकाएं, ये समाज 2022 में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। राजभर समुदाय से जुड़े लोगों को जोड़कर सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। ओपी राजभर पहले बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी के विरोध में आ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये सियासत किसको कब और कितना फायदा पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।